हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है वो है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स: आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। तो सबसे पहले हम इसमें आयनिक सॉलिड लेते हैं। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स, इन आयनिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायन एंड एनायन। मीन्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयनिक सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस। आयंस उसके अंदर होंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। द बाइंडिंग फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बाइंडिंग फोर्स मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कीप्स देम टुगेदर। तो जो एक कैटाइन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल, काफ़ी हार्ड होते हैं। ऑब्वियसली व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होती है तो दे बिकम्स वेरी हार्ड। ब्रिटल मीन्स दे विल क्रस्ट व्हेन दे आर बीटन बाय हैमर। They have very high melting and boiling point, obviously due to strong force of attractions. They are insulator in solid state but good conductor in molten or in aqueous solutions. These are insulator in solid state. Whenever solid, they are bad conductor. But if they are dissolved in water or are in molten state, they becomes गुड कंडक्टर। साल्ट हैं जितने भी इसमें हमारे आयनिक सॉलिड्स जो भी हैं वो इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं। और सिंपल एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड है। जैसे आपका सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है बट व्हेन डिजोल्व इन वाटर इट बिकम्स गुड कंडक्टर। दे आर वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ solid is fused in liquid state is called enthalpy of fusion and it is also very high. For example इसमें आ गए आपके सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एटसेट्रा। जितने भी आयनिक कंपाउंड हो वो इसमें आपके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अब कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड covalent solid, again constituent particles are atoms. In covalent solid constituent particles are atoms. These are made up of atoms. जैसे हमारे ionic solids से they are made up of ions, covalent solids are made up of atoms. Atoms are linked by covalent bond, means binding force in covalent solids is covalent bond, the force of attraction which keeps them together. They are hard. Covalent bond is also a strong force, so these are also hard. They have a high melting point, again due to force of attraction which is strong. These are insulator except graphite. Graphite इसमें आपका मालूम है good conductor होता है and it is used as electrode in various cell. So graphite is good conductor, but otherwise covalent solids are insulators. These also have high enthalpy of fusion. Again examples diamond and graphite are the example of covalent solid. Next is molecular solid. Molecular solid constituent particles are molecules. यहाँ complete molecule एक constituent particle इसके अंदर होगा। एग्जाम्पल बताते हैं जैसे कि आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोलिक्यूल्स इसमें होते हैं। बाइंडिंग फोर्स में भी डिस्पर्सन फोर्स, ये डिस्पर्सन फोर्स आएगा यहाँ पर, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे आर सॉफ्ट क्योंकि जितनी भी फोर्स है डिस्पर्सन फोर्स है जिसको हम लंदन फोर्स भी बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के मुकाबले काफ़ी वीक होती हैं। सो दीज आर सॉफ्ट। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट इनका काफ़ी लो होता है अगेन ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दीज आर अगेन इंसुलेटर्स। दे हैव वेरी लो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
एग्जाम्पल्स में आपका जैसे बताया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, आयोडीन है, आयोडीन मोलिक्यूल है, आइस है, दीज आर मोलिकुलर सॉलिड्स। इसमें फिर एक बता देते हैं पहले आपको मेटालिक सॉलिड्स, क्योंकि मोलिकुलर सॉलिड भी 3 तरह के होते हैं, वो हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। पहले मेटालिक सॉलिड करते हैं एंड देन विल टेक द टाइप्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज जो कर्नल्स होते हैं हमारे, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। बाइंडिंग फोर्स इज मेटालिक बॉन्ड इन कर्नल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज आर हार्ड एंड मेलिएबल एंड डक्टाइल। अब ये भी हार्ड हैं बट दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। जो बेसिकली डिफरेंस आता है आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड में, आयनिक सॉलिड भी हार्ड हैं, ये भी हार्ड है बट दे आर ब्रिटल, दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। दूसरा आयनिक सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं और मोल्टन और एक्वा सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होते हैं। जो मेटालिक सॉलिड हैं दे आर गुड कंडक्टर इन solid as well as in molten state. Enthalpy melting point because of strong force of attraction, these also have high melting point, whereas enthalpy of fusion is moderate. एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स आपके हैं सभी इसी के एग्जाम्पल में आते हैं। कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी इसमें मेटालिक सॉलिड्स में ही आपके आते हैं। खैर अब जो हमारी बात थी वो थी टाइप्स ऑफ मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो अभी हमने कहा मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड 3 तरह के हैं। अभी हमने पीछे कहा कि जो बाइंडिंग फोर्स है मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 3 तरह की बाइंडिंग फोर्स होती है। डिस्पर्सन फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस और मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसी के बेस पर हमारे ये 3 तरह के मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स, solid in which constituent particles are either atom or non-polar molecule like iodine, chlorine, hydrogen, etc. Binding force in such molecule is dispersion forces. जिनमें dispersion force बाइंडिंग फोर्स होती है उनको बोलते हैं नॉन पोलर मोलिक्यूल्स, मोलिकुलर सॉलिड्स। पोलर में आपके जो कंस्टिट्यूएंट मोलिक्यूल्स होंगे वे पोलर मोलिक्यूल्स होंगे, लाइक HCl। HCl में पोलैरिटीज़ होती हैं, हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव वेयर क्लोरीन हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो उसकी वजह से यहाँ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस डेवलप होती हैं। यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में बाइंडिंग फोर्स होगी वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस होती हैं और जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल होंगे वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिकुलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्वियसली वो होते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो, मींस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सच सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल इन विच हाइड्रोजन एटम इज लिंक्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन जहाँ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ अगर अटैच होती है तो वहाँ आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और सच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड्स, जिसमें आपका एग्जांपल आइस आ जाती है। तो ये आपके 3 तरह के मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए। टोटल हमारे 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गए, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड एंड आपके जो लास्ट है हमारे मेटालिक सॉलिड्स। तो 4 तरह के 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनमें की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है। इनमें आप डिफरेंसेस भी अगर आता है तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर डिफरेंस भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।